बद्दी नालागढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रेंडवू इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग RIC बीते 7 वर्षों से छात्रों को नीट यूजी और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता आ रहा है। इस वर्ष भी RIC ने एक बार फिर अपनी गुणवत्ता और मेहनत से यह साबित कर दिया कि वह छात्रों के सपनों को साकार करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नीट यूजी 2025 में RIC के छात्र आर्यन ने 720 में से 523 अंक अर्जित किए, जबकि हर्षिता ने 485 अंक प्राप्त कर सरकारी MBBS सीट पर सफलता हासिल की है। इसके अलावा संस्थान के 4 और छात्रों का भी चयन नीट में हुआ है। इन सफल छात्रों ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय माता पिता और RIC के शिक्षकों को दिया। उन्होंने बताया कि संस्थान ने न सिर्फ दिन बल्कि आधी रात को भी पढ़ाई में मदद की, कठिन विषयों को आसान बनाया और एक किफायती फीस में गुणवत्तापूर्ण कोचिंग उपलब्ध करवाई। आइए सुनते हैं छात्र व छात्राओं का क्या कहना है। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता है और मैं यहाँ पे पीरस्थान में रहती हूँ और बेसिकली मैं बिलासपुर से हूँ। मेरी नीट में 96.77% आई है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा है। ऐसे जितनी मैंने मेहनत की थी उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि आई हैव गॉट द रिज़ल्ट एंड मेरे पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी है। RIC ने पूरी अच्छे से मेंटरिंग की हमारी, पूरे उन्होंने हमें बताया कैसे पूरे मॉक टेस्ट हमें प्रोवाइड किए थे उन्होंने लास्ट मोमेंट में, जिससे मेरे को सबसे ज़्यादा लगता है कि अच्छे से प्रैक्टिस हुई है नीट के लिए बेसिस पे। मेरे को बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं हुई थी नीट के वक्त, जैसे ऑलमोस्ट सारे बच्चों को होती है। मैं ऐसा लग रहा था कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड मेरे पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया है एंड आई एम happy for that. Parents were really very happy and they were like just trust the process and we did and here we are with the results. इसका credit पेरेंट्स को होगा फर्स्ट, फिर RIC एंड देन ऑल द टीचर्स जिन्होंने पढ़ाया है। एज जहाँ पे टीचर्स है उन्होंने पूरे अच्छे से हमारी मेंटरिंग किया है। अगर रात को भी मेरे को कोई डाउट होता था सो दे वर ऑलवेज रेडी कि वो सॉल्व करे एंड मेरे को पूरे अच्छे से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते थे। इवन स्कूल के लिए भी इन्होंने पूरे अच्छे से डेरिवेशंस तक कराई थी फिज़िक्स में। इन्होंने पूरे अच्छे से हमें रिएक्शंस याद करवाए केमिस्ट्री के लिए एंड ऑल द टीचर्स वर रियली हेल्पफुल। 9th क्लास से मेरे को बायोलॉजी के लिए बहुत इंटरेस्ट हो गया था। सो एट दैट टाइम मैं सोचा था कि आई विल टेक मेडिकल, मेरा पूरा पक्का हो गया था ये। एंड देन आफ्टर बोर्ड्स 10th बोर्ड्स के बाद तो मैं यहाँ पे अपने काउंसलिंग के लिए आई एंड मेरे को यहाँ पे टीचर्स ने गाइड किया कि मेडिकल ही बेस्ट है एंड देन आई परस्यूड इन द मेडिकल फील्ड। मेरा एक टाइम टेबल फिक्स था। आई वॉज कि मेरे को सारे टीचर्स भी बोलते थे कि जस्ट बी कंसिस्टेंट, चाहे थोड़ा करो दिन में लेकिन करो एटलीस्ट। तो मैंने +2 में भी +1 को साथ में किया एंड साथ साथ में नीट और स्कूल दोनों को मैनेज किया। एट द बिगनिंग +1 में मेरे को थोड़ा सा टफ लगा, 6 मंथ्स तक थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा था, लेकिन बाद में थोड़ी सी आदत पड़ गई थी एंड हैबिचुअल हो गए थे एंड देन इट वॉज कम्फर्टेबल। आई वॉज कम्फर्टेबल विद माई टाइम टेबल देन। उनके लिए बस यही है कि जस्ट बी कंसिस्टेंट। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि तैयारी नहीं हो रही है, अच्छे से नहीं हो रहा है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आप अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करो एंड जितना मेहनत करोगे आपको रिजल्ट भी उतना ही स्वीट मिलेगा। एंड यस, हेयर टीचर्स आर सो सपोर्टिव, लेकिन उनके जैसे कि उनके पास कोई भी डाउट लेके आ जाओ, वो एकदम से आपके पास 1-on-1 इंटरेक्शन करेंगे, आपसे पूछेंगे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, इवन डाउट के साथ उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। एंड सो या आने वाले समय में RIC को हिमाचल में टॉप में देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे जो टीचर्स हैं वो एकदम सपोर्टिव है एंड फ्रेंडली है। यहाँ पे वो बिल्कुल भी प्रेशराइज़ नहीं करते हैं। अगर कोई डाउट होता है वो एकदम से सॉल्व कर देते हैं। वो पूरे हेल्प भी करते हैं कि मतलब कैसे कैसे टेंशन को हैंडल करें, क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे, टेंशन लोगे तो फिर उससे ऊपर से नेगेटिव ही होगा। मतलब आपको जो समझ आ रहा था वो भी समझ नहीं आएगा। एंड यहाँ पे सारे टीचर्स लाइक दे आर द बेस्ट। मैंने RIC ज्वाइन 11th में की थी, क्योंकि सारे बच्चे सोचते हैं कि वो 12th के बाद ड्रॉप लेके अपना नीट का क्लियर करेंगे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बोला कि साथ साथ यू कैन हैंडल इट, सो आई डिड। एंड यहाँ पे मैंने 11th में RIC को ज्वाइन किया। इन्होंने पूरी अच्छे से गाइड किया कि कैसे कैसे आगे का हमारी जो जर्नी रहेगी, कितना टफ रहेगा। दे वर नॉट लाइक कि ईजी रहेगा। उन्होंने पहले से हमें पूरा हार्डकोर बता दिया था कि इट इज़ गोइंग टू बी टफ एंड आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। सो इन्होंने पूरा गाइड भी किया। इन्होंने सारे DPPs टफ से टफ क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड किए, जिससे हमें जो नीट थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का लगा। एंड बात की जाए अगर यहाँ पे टीचर्स की, हमारे जो भृगु सर है, सरोज मैम, इंदर सर, शशांक सर, इन्होंने पूरे अच्छे से हमें सपोर्ट किया
एंड इन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया, मॉक टेस्ट अच्छे से हमें टफ प्रोवाइड किए ताकि हमें जो नीट का लेवल थोड़ा सा ईजी लगे। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब स्कूल में टीचर्स कुछ अलग पढ़ाते हैं, वो हमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा अच्छे से फोकस करवाते हैं, एंड कोचिंग में हमें थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल पार्ट है जो ज़्यादा टफ होता है उन्होंने हमें वो प्रैक्टिस करवाया। स्कूल में हमारे रिवीजन हो जाती थी, कोचिंग में हम पढ़ते थे, स्कूल में वो सेम रिवाइज हो जाता था। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इनको हम ऐसे नहीं समझे कि ये मतलब अलग अलग पार्ट है। ये स्कूल भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कोचिंग इंपॉर्टेंट है। कैसे मैं का जैसे हमारे सुबह सुबह 7:30 से समर टाइम बोले तो 2:30 तक था, फिर हमारी कोचिंग 3 आवर्स की होती थी, तो बिल्कुल भी बीच में फ्री टाइम तो मिलता ही नहीं था। सर जैसे हमारे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो इन्जॉय करते थे, वो अपने अलग अलग थे, हम भी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते थे। लेकिन फिर जब हमें आगे की जर्नी ऐसे हमने सोचते थे तो हमें लगा कि नहीं करना पड़ेगा, एंड सो आगे फिर थोड़ी सी सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम देना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बीच में थोड़ा बहुत टाइम मैंने सोशल मीडिया को भी दिया है, ऐसे नहीं कि सोशल मीडिया से बिल्कुल भी वो हो जाए। सोशल मीडिया को भी मतलब मैंने उसमें रही, अपना सोशलाइज़ किया, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। इट वाज़ कि थोड़ा सा लिमिट रखना है। RIC एक ऐसी जगह है यहाँ पे, जैसे कि बाहर बच्चे जाते हैं कोचिंग लेने के लिए, इतनी महंगी महंगी कोचिंग लेने के जाते हैं, वो भी फैमिली से दूर। यहाँ पे मैंने अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन की है, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में। RIC ने पूरी वो इन्वायरमेंट हमें दिया है। यहाँ पे हम आते भी थे, अगर छुट्टियाँ होती थी तो हम यहाँ पे आके अपना एक अच्छे से पढ़ सकते थे। इन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, एंड यहाँ पे पूरे अच्छे से जो एकदम टफ लेवल तक उन्होंने हमें पढ़ाया है, पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर किया है। सो मैं यही बोलूँगी कि RIC लाइक इज़ द बेस्ट है अगर आपको यहाँ पे करना है, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में। मैंने मतलब किसी भी चीज़ से मैं यहाँ पे वो नहीं हुई हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रही, अपनी फैमिली के साथ रही, मैंने स्कूल भी अटेंड किया और यहाँ पे RIC में कोचिंग भी ली। सो RIC इज़ द बेस्ट, एंड इन्होंने मेरे को अपनी ड्रीम्स को मतलब विंग्स लगाए हैं बस वो। एक बार MBBS सोचा है, उसके बाद MDMS में मैं आई एम थिंकिंग टू अप्रोच फॉर न्यूरोसर्जन या कार्डियक सर्जन बनने का मेरा ड्रीम है। मतलब मैं 9th क्लास से ही सोच रही हूँ, अपने आप को वहाँ पे इमेजिन करी हूँ उस लेवल तक। सो लेट्स होप। गुड मॉर्निंग मैम। पेपर ओवरऑल मॉडरेट था, लेकिन 2-3 ईयर से कंपेयर किया जाए पिछले 2-3 ईयर से तो पेपर टफ था। और फिजिक्स हम ऑफलाइन बेटर मोड है एजुकेशन का, क्योंकि ऑफलाइन में एक बच्चा डिसिप्लिन वे में पढ़ता है, लेकिन ऑनलाइन में बच्चे के पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जैसे सोशल मीडिया वगैरह, और ऑनलाइन में बच्चा कोई भी अपने पर्सनल डाउट क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन जो ऑफलाइन मोड होता है एजुकेशन का, उसमें बच्चा अगर बच्चे को किसी भी स्टेप में कन्फ्यूज़न हो रही है तो बच्चा पर्सनली टीचर से डाउट क्लियर कर सकता है। अगर मैं एक चैप्टर की बात करूँ तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को पढ़ के उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करता था, फिर उसके बाद ऐसे पूरे चैप्टर जब हो जाता था फिर पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन करता था, मिक्स क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते थे उस चैप्टर के रिलेटेड वो करता था। मैम नॉर्मली जब आप ईयरली प्रेपरेशन कर रहे हैं तो NCERT के साथ साथ जो भी आपके क्लास नोट्स है या फिर मॉड्यूल्स में जो भी नोट्स हैं आपके वो पढ़ सकते हैं आप। लेकिन जब आपके 2-3 मंथ्स बचते हैं पेपर के लिए, जब एंड टाइम होता है तो आप ज़्यादातर NCERT प्रेफर कर सकते हैं। मैम RIC का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी परफॉर्मेंस में। RIC हर बच्चे के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हर बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है। जब भी मेरा कोई डाउट होता था तो यहाँ के टीचर्स मेरे पर्सनली डाउट क्लियर करते थे, और जब भी मेरे को किसी क्वेश्चन में डाउट होता था तो वो टीचर्स मेरे सामने उनको इजी वे में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। और मैम कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड होने की वजह से मुझे कभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कोचिंग के साथ साथ बच्चे का भी बहुत बड़ा रोल रहता है उसकी परफॉर्मेंस में। बच्चे का भी एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पढ़ रहा है और उसके एफर्ट्स की वजह से कैसे उसकी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो रही है। सबसे पहले तो स्टडी हार्ड, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं उतने कीजिए, और एंड में जितने आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं उतने दीजिए। मैंने एंड में RIC से बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए थे जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। उन मॉक टेस्टों को मैं घर जाके एनालाइज करता था, जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ के उसके रिलेटेड और क्वेश्चंस करता था ताकि मेरे और क्वेश्चन उस टॉपिक से गलत ना हो। और जो भी आपकी फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन है जैसे सोशल मीडिया, उससे दूर रहिए, हमेशा सेल्फ डेडिकेटेड रहिए अपने टारगेट के लिए, और हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। लास्ट में मैं RIC की टीम को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिस वजह से मेरे इतना परफॉर्मेंस आई, और अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। वहीं संस्थान के MD भृगु नड्डा ने छात्रों की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि यह बच्चों की मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि वे आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से RIC लगातार ऐसे छात्रों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने की दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है और भविष्य में भी यह प्रयास जारी रहेगा। और वहीं आप देख सकते हैं कि RIC के दोनों छात्रों का जब रिजल्ट आया और जब वह अपने कोचिंग पहुंचे तो किस प्रकार उनका स्वागत किया गया। खुशी के मारे सभी शिक्षक और सभी बच्चे झूम उठे। नमस्कार मैम, मेरा नाम भेगू है और मैं RIC कोचिंग का संस्थापक हूँ। ये 2018 में हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था और जैसे कि आप सब जानते हैं कि नीट UG का रिज़ल्ट आ चुका है, पिछले शनिवार को आया था, जिसमें RIC के 2 छात्रों ने, मैं अभी फ़िलहाल के लिए यही कहूँगा क्योंकि और भी छात्र हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं तो होपफुल उनकी भी सिलेक्शन हो सकती है, बट जब तक हम काउंसलिंग ना कर देख सकें तब तक मैं फाइनलाइज उनके रिज़ल्ट्स को नहीं करूँगा। बट जो 2 छात्र हैं जिनके मार्क्स आपके थ्रेशोल्ड मार्क्स से ऊपर हैं या कहीं सिलेक्शन रेंज से ऊपर है, उन मार्क्स को मैं ज़रूर आपके साथ रिवील करूँगा, साझा करूँगा, जिसमें हमारे एक बच्चे ने 523 नंबर लिए हैं 720 में से, जो कि एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है इस एरिया को देखते हुए, जिस एरिया में हम अभी अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। और साथ ही साथ में मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को इस मैसेज को भी कन्वे करना चाहूँगा, उनके तक ये मैसेज पहुँचे कि हमने अभी हाल फिलहाल में बद्दी में भी एक ब्रांच लॉन्च की है, ताकि जो बच्चे बद्दी से नालागढ़ अप डाउन नहीं कर पा रहे थे, जिनको प्रॉब्लम आ रही थी ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो सेम क्वालिटी ऑफ जो टीचिंग की वाली फैसिलिटी है बद्दी के अंदर ले सकें। एक आर्यन है जिसके 523 मार्क्स आए आउट ऑफ 720, उसका ऑल इंडिया रैंक विद इन 30,000 है। और हम ये मान के चलते हैं कि जो रैंक होते हैं एक्चुअली वो मैटर करता है सिलेक्शन में। जो मार्क्स हैं वो हर साल चेंज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका पेपर का लेवल कैसा था। और दूसरा हमारे पास एक हर्षिता है गुड़िया, जो अभी फ्रेशर है, जिसने अभी फ़िलहाल में +2 की है और उसके मार्क्स 485 हैं आउट ऑफ 720 और उसका भी रैंक काफ़ी अच्छा है, जो कि मैं मानता हूँ कि काउंसलिंग में उसका बहुत अच्छा रैंक होने की वजह से उसकी सिलेक्शन जो है वो 100% एश्योर है। इसके अलावा और भी बच्चे, जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे और भी हैं जिनका मार्क्स ठीक है और रैंक ठीक है। मैम देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा किसी को मना नहीं है चंडीगढ़ जाने से, जिसको जहाँ पे ज़्यादा बेहतर लगता है वो बच्चा वहाँ जाए, क्योंकि पेरेंट्स का एक अपना एक वो होता है, एक फ़ील होता है कि हम बच्चे को बेस्ट से बेस्ट दें। बट हाल ही साथ साथ में इस चीज़ को भी यहाँ पे ऐड करूँगा कि हमने RIC के अंदर ये कोशिश की है कि हम वो सेम क्वालिटी बच्चों को अफोर्डेबल प्राइस में इसी एरिया में दे सकें। आप देख सकते हैं कि जैसे कि बद्दी नालागढ़ जो है वो हिमाचल का इकोनॉमिक हब है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरे देश से आ रहे हैं और सबके फाइनेंशियल स्टेटस एक जैसे नहीं होते हैं। तो हमने कोशिश की है कि जिनका फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, जो चंडीगढ़ जैसे या बाहर बड़े शहरों जैसी पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो और उनके बच्चों का भी सपना है कि वो चाहते हैं कि उनको भी एक प्रॉपर क्वालिटी वाली कोचिंग मिले, तो वो उन बच्चों के लिए हमारा मेन ये RIC का एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहा है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो विश्वास के साथ आए हैं, उनके पेरेंट्स वेल टू डू हैं, बट फिर मैं वही बात कहूँगा कि हमारे जो रिज़ल्ट पिछले 7 साल में रहे हैं, जो कि मैं नहीं कहूँगा बट हमारे रिज़ल्ट्स खुद कह रहे हैं, उन रिज़ल्ट की वजह से पेरेंट्स के अंदर वो विश्वास जागा है। तो 2025 में इस बारी हमारा जैसे कि JEE मेंस में 99.26 हमारा एक टॉप रिज़ल्ट रहा है स्टेट के अंदर, और साथ ही साथ में अभी जैसे नीट का जो रिज़ल्ट आया है उसमें भी बच्चों की अच्छी एक परफॉर्मेंस रही है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं पेरेंट्स को अपना मैसेज कन्वे चाहूँ कि वो एक बारी आएँ और अपने बच्चे को यहाँ भेजें, ये उन पे निर्भर करता है, क्योंकि कुछ समय के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एजुकेशनल फील्ड में है उसकी क्वालिटी का पता लग जाता है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास अगर रिज़ल्ट है तो डेफिनेटली उनकी कई सालों की मेहनत है जिस वजह से वो रिज़ल्ट आ पा रहे हैं। मैम डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे PG फैसिलिटीज़ भी हैं। अगर बच्चा किसी भी कॉर्नर से हमारे पास आ रहा है और उसे रहने की दिक्कत है, तो यहाँ पे बड़ी ही अफोर्डेबल प्राइसेस में हमने PGs भी अवेल करवाए हैं बच्चों को। हाल फिलहाल में हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं, कम है उनका नंबर, बट वो अभी PG में रह रहे हैं। 7 सालों में भी प्रयास किया है, इन 7 सालों में पेंडेमिक जैसी सिचुएशन को भी सहा है। तो होपफुली अगर हमने 7 साल अपने जीवन के किसी एक जगह पे लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं दिल में ये बात ज़रूर है कि ठीक है, हम इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, फाइनलाइज़ नहीं कर सकते कि आने वाला टाइम कैसा होगा, बट जहाँ पर मेरा ये मानना है कि आपकी मेहनत है और लगन है और आपके दिल में एक बात है कि आपको इस
एक संस्थान के लिए जो कि हमने, या मैं कहूँ बड़े ही प्यार से जिसको ज़ीरो से हमने यहाँ तक पहुँचाया है, तो डेफिनेटली हम फ्यूचर में इसके बड़े होने का ही एक तरह से अपने दिल में रखते हैं कि भाई ये आने वाले टाइम पे एक बड़ा संस्थान बने, लोग इस पे और भी विश्वास करें। तो जैसे बच्चों ने कहा, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि उन्होंने ऐसी बात कही कि वो आने वाले टाइम पे RIC को एक बड़ा संस्थान देखना चाहते हैं जिसके पास बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हों, MBBS और IITs या NITs जैसे। हम देखिए, मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ कि डर सबके दिल में होता है कि अगर हम पैसा और समय किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाला रिज़ल्ट कैसा होगा। और हर बच्चा जब भी किसी इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ मैं नीट या JEE की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे तैयारियाँ होती हैं जिनमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में बच्चा तैयारी करता है। आपका UPSC एग्ज़ाम ले लो, बट मेरा ये मानना है कि देखिए, कहीं ना कहीं जब भी बच्चा अगर डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा है, या वो मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन रहा है, जिसकी देश को रिक्वायरमेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि देश में ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर हर बच्चा या हर व्यक्ति इस तरह से सोचने लग जाएगा कि हमें एक इजी लाइफ जीनी है, तो शायद देश को चलाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो मैं चाहता हूँ कि हर वर्ग से, इस सोसाइटी के हर वर्ग से, हर बच्चा या हर वो इंसान एक बार ज़रूर ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करे जो एग्ज़ाम्स उसकी ज़िंदगी बदलें, और साथ ही साथ में उससे जो सोसाइटी है उसके अंदर भी एक रिफॉर्म आए। तो मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि देखिए, रिज़ल्ट का आप वेट ना करें, आप संघर्ष करें, क्योंकि जो लोग संघर्ष करते हैं वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में सेटल होते ही हैं, चाहे वो कहीं पे हो। बट मैं इतना मानता हूँ कि वो कामयाब ज़रूर होते हैं। मैम, हमारे यहाँ पे जो कोचिंग है उसमें फाउंडेशन बैचेस में हम 9th और 10th ले रहे हैं। बहुत छोटे बच्चों को हम इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं कर सकते। और उसके बाद हमारा जो स्ट्रीम्स है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, वो +1 +2 के लिए होता है। और उसके बाद इन केस अगर बच्चा फिर से तैयारी करना चाहता है तो उसको आप रिपीटर बैच के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो वो भी बैचेस हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप समझदार हैं। अगर आपका बच्चा या उसके अंदर कुछ ऐसा सपना है, कुछ बड़ा बनने का या कुछ बड़ा काम करने का, तो आप डेफिनेटली उसे सपोर्ट करें। फिर चाहे वो कोचिंग के लेवल पे हो या किसी और चीज़ के लेवल पे हो, क्योंकि मैं हर चीज़ कोचिंग के साथ डिफ़ाइन नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे के सपने बहुत सारे होते हैं और पेरेंट्स ही ऐसी चीज़ होते हैं जो उन सपनों को पूरा करने में उनकी हेल्प करते हैं। जो मैं कहता हूँ, सबसे पहले टीचर्स पेरेंट्स होते हैं। दूसरी बात आती है कि अगर हाँ, किसी बच्चे का डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना है तो वो RIC पे विश्वास कर सकता है, क्योंकि RIC ने खुद को पिछले 7 साल में अपने रिजल्ट्स के द्वारा प्रूव किया है कि वो भी एक क्वालिटी टीचिंग दे रहा है इस एरिया में जिसमें हम सब रह रहे हैं।